Assalamualaikum everyone, this is me Hamzia Anna Shakar. Today we are doing exercise 1.6 question number 2. In exercise 1.6 question number 2 they ask simplify and write in the form of a plus iota b, जो कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. इन्होंने हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन किया हुआ है, उसको उन्होंने कहा कि जितनी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है उतनी सिंप्लीफिकेशन करो और इसको a प्लस आयोटा b फॉर्म में रीराइट करके दिखाइए मुझे. सबसे पहले हम इसकी सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट स्टेप देखेंगे. इसकी सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था कि हम डिनोमिनेटर में जैसे रूट नहीं लिखते वैसे ही हम डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखते. इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए मुझे डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिमूव करना पड़ेगा. और हम किस तरीके से रिमूव करेंगे कि हम इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट कल भी मैंने डिस्कस किया था, परसों मैंने एक एक्सरसाइज में वीडियो में डिस्कस किया था कि आपके पास कॉन्जुगेट क्या होता है कि इमेजनरी नंबर की साइन चेंज करनी होती है, वो होता है कॉन्जुगेट. तो मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या कराऊंगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय इट्स कॉन्जुगेट. मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूंगी उसके कॉन्जुगेट से. किसके कॉन्जुगेट से? इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से. सबसे पहले न्यूमिनेटर एज इट इज़ आएगा, बल्कि पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज़ आएगा, जो कि मेरे पास है 1/1 प्लस आयोटा. मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से. किसके कॉन्जुगेट से? इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से. इस कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट नंबर रियल नंबर है और ये वाला नंबर इमेजनरी नंबर है. रियल नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे और इमेजनरी की साइन रिवर्स कर देंगे, मीन्स पॉजिटिव है तो मैं नेगेटिव कर दूंगी. मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मैं साथ साथ डिवाइड भी कराऊंगी. अब मैं क्या करूँगी, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कराऊंगी और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराऊंगी. जब मैं न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा. -1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से और डिवाइड में बन जाएगा 1 प्लस आयोटा. 1 माइनस आयोटा हमारे पास कुछ एक फॉर्मूले की फॉर्म में है, वो है a प्लस बी, a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. हेयर a इज़ 1, b इज़ आयोटा, a इज़ 1, b इज़ आयोटा. a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, जो कि बराबर होगा मेरे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के. तो यहाँ मैं ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्क्वायर लिख रही हूँ. इधर मैं a लिखूंगी जो कि बराबर है 1 के, इधर मैं b लिखूंगी जो कि बराबर है आयोटा के. राइट, फर्स्ट वाला नंबर मैं न्यूमिनेटर को सॉल्व करूँगी. -1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस आयोटा 1 सा आयोटा आ जाएगा. डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, कल भी मैंने डिस्कस किया था, -1 के बराबर होता है. अगेन मैं न्यूमिनेटर सॉल्व करूंगी जो कि बराबर होगा 1 प्लस -1 प्लस आयोटा 1 माइनस माइनस प्लस 1, राइट, जो कि बराबर होगा -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2. 1 प्लस 1 2. अब मैं क्या कर दूंगी, ब्रेक कर दूंगी. रियल नंबर और इमेजनरी नंबर को अलग अलग करने की वजह से मैं इसके डिनोमिनेटर को ब्रेक करूंगी. और वो डिनोमिनेटर कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, -1/2 प्लस आयोटा अपॉन 2. अब देखिएगा मेरे पास यहाँ पे ये रियल नंबर हो गया और इमेजनरी नंबर हो गया और ये मेरे पास आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1 प्लस आयोटा पावर 4. हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये जो पावर 4 है मैं इसको ब्रेक करूंगी 2 इंटू 2. पावर 4 को मैं ब्रेक करूंगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में. किस तरीके से ब्रेक होगा ये कि हमें पता है कि ये दोनों पावर, अगर मैं पावर के ऊपर पावर लगा दूंगी तो वो पावर्स आपस में होंगी मल्टीप्लाई. मैंने ब्रैकेट लगाया 1 प्लस आयोटा, बेस लिखी, इसके ऊपर पावर 2 लगाई और एक और ब्रैकेट लगा के पावर 2 लगा दी, ताकि ये 2 और 2 आपस में क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए. तो फिर मेरे पास सिंप्लीफिकेशन इस तरीके से आसान हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो पावर 4 में किसी सूरत नहीं होता. वो फॉर्मूला होता है पावर 2 के अंदर. वो फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. पावर 2 की वजह से मैं यहाँ पावर, इस वजह से मैंने यहाँ पे पावर 2 लगाई, ताकि मैं जब फॉर्मूला पुट करूँ तो मेरे पास फॉर्मूला हो, क्योंकि पावर 4 का हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता. अगेन इस चीज़ पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगी, इस नंबर पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगी. ये जो पूरा नंबर है होल स्क्वायर वाला, इस पर मैं फॉर्मूला लगा दूंगी. तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ऊपर होल स्क्वायर है तो मैं अगेन ब्रैकेट लगा के ये वाला स्क्वायर भी लगा दूंगी. यहाँ पर a है मेरे पास 1 और b है मेरे पास आयोटा. सो मैं यहाँ पे पुट करूंगी a की जगह 1 और b की जगह आयोटा. मैंने आयोटा आयोटा पुट कर दिया. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मेरे पास ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 1 से 2 और आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा, राइट. और ये आपके पास बन जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1. फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी और ये अगेन होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा. फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी, हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा -1 का होल स्क्वायर, राइट. नेक्स्ट स्टेप होगा इसका 1 प्लस, अच्छा जी, ये पॉजिटिव 1 और ये नेगेटिव 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस +1 -1 बराबर होगा 0 के. आपके पास बन जाएगा 2 आयोटा और ऊपर होल स्क्वायर. 2 आयोटा अगेन बराबर होगा
ये आयोटा, ये 2 जो है वो स्क्वायर जो है वो 2 को भी मिल जाएगा और ये स्क्वायर आयोटा को भी मिल जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन जाएगी 2 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। 2 स्क्वायर बराबर होगा 4 के और आयोटा स्क्वायर बराबर होगा -1 के, तो आंसर बिकम -4। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 1/1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे दो सिचुएशन है, सबसे पहले तो स्क्वायर आ रहा है और सेकंड सिचुएशन मेरे पास ये है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि हम डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रखते। तो सबसे पहले ये होगा कि मैं इन दो स्क्वायर को ब्रेक कर दूंगी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। और वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि 1 स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा और 1 प्लस आयोटा स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, तो होल स्क्वायर एज इट इज मैंने इसको सॉल्व कर दिया। नाउ 1 स्क्वायर बराबर होगा 1 के और आयोटा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर बराबर होगा, फॉर्मूला लगा दूंगी मैं यहाँ पे। कौन सा फॉर्मूला? दिस इज ए, दिस इज बी। तो फॉर्मूला लगेगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा। हियर ए इज 1, सो ए की जगह 1 लगा दूंगी और बी आयोटा है तो आयोटा बी की जगह आयोटा लगा दूंगी। राइट, नाउ फर्स्ट आपके पास क्या है, न्यूमिनेटर में 1 है तो मैंने 1 लिखा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर जो कि बराबर होगा -1 के। राइट, नेक्स्ट है आपके पास 1/1 प्लस 2 आयोटा प्लस -1 प्लस 1 -1 हो जाएगा आपके पास कैंसिल आउट। आपके पास यहाँ पे बच जाएगा 1/2 आयोटा। अगेन डिनोमिनेटर में आयोटा है, हमने क्या करना है, हमें पता है डिनोमिनेटर में हम आयोटा नहीं लिखते, तो हमने उसके लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय मैं आयोटा कर दूंगी। जब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आयोटा किया तो 1 से आयोटा को मल्टीप्लाई कराऊंगी तो न्यूमिनेटर में मेरे पास आयोटा बच जाएगा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 आयोटा 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 स्क्वायर। अब मुझे पता है न्यूमिनेटर में मैंने आयोटा लिखा, डिनोमिनेटर में 2 और आयोटा स्क्वायर बराबर होगा -1 के, सो आंसर इज माइनस आयोटा अपॉन 2। ये माइनस साइन मैंने बाहर करके लिख दिया। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 प्लस आयोटा पावर 8। अगेन मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए ये करूंगी कि इसको मैं ब्रेक करूंगी स्क्वायर टर्म में, क्योंकि ना ही तो मेरे पास पावर 4 का फॉर्मूला होता है और ना ही तो मेरे पास पावर 8 का फॉर्मूला होता है। तो मैं इसकी ब्रेकिंग किस तरीके से कर लूंगी कि 1 प्लस आयोटा अंदर लगाऊंगी 2, 8 को मैं ब्रेक करूंगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 में। सो अंदर मैंने 2 लिखा और होल पे मैं लगा दूंगी पावर 4, ताकि मैं अंदर वाली टर्म पे इस वाली टर्म पे फॉर्मूला अप्लाई कर लूं और पावर 4 मेरे पास एज इट इज रहती है। जब मैंने इस वाली टर्म पे फॉर्मूला अप्लाई किया तो फॉर्मूला कुछ ये होगा, दिस इज ए एंड दिस इज बी। फॉर्मूला लिखूंगी मैं, ब्रैकेट में फॉर्मूला इसलिए यूज करती हूँ ताकि मुझे जब ए और बी में पुट करूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। राइट, अगेन ए की जगह 1, बी की जगह आयोटा आयोटा। अगर आप लोग इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो देखना आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 1 ज़ा 2 और साथ में आयोटा है तो मैंने 2 आयोटा लिखा और प्लस आयोटा स्क्वायर एज इट इज 1। अच्छा जी, ऊपर जो है वो पावर 4 है तो वो मैं एज इट इज ही कॉपी करूंगी, पावर 4 जो मेरे पास थी। 1 एज इट इज प्लस 2 आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो मैंने -1 एज इट इज लिखा और पावर 4 मेरे पास अगेन एज इट इज हो जाएगी। 1 प्लस 2 आयोटा -1 ऊपर आ जाएगी मेरे पास पावर 4। राइट, इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन में यहाँ करें, -1 प्लस 1 कैंसिल, मेरे पास बच जाएगा 2 आयोटा पावर 4। राइट, पावर 4 में सबसे पहले 2 को भी दे दूंगी और आयोटा पावर 4 भी मैंने लगा दिया। ये पावर 2 नहीं है, पावर 4 है। 2 पावर 4 किसके बराबर होगा? 2 पावर 4 बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16। और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, देखते जाइएगा। -1 के ऊपर मैं एक और स्क्वायर लगा दूंगी तो ये हो जाएगा +1, मीन्स आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के और स्क्वायर, -1 की वजह से पावर होल पावर जो है वो सॉरी नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 16 और यहाँ पे साथ में बच जाएगा 1, 16 1 16। ये हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा लेंदी था बट वही सिंप्लीफिकेशन थी जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं अब तक के क्वेश्चंस में। दिस इज द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर आपसे आपका थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन लेंदी है और समझने वाला है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से वीडियो पर गौर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ Z1 एंड Z2 गिवन किया है आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज Z1 और Z2, और बोला हुआ है वेरीफाई कीजिए कि Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट बराबर है। इन सबसे पहले सॉल्व करने से पहले भी आपने ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में फर्क क्या है। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। मैं सबसे पहले मेंशन कर देती हूँ कि ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली मेरे पास राइट हैंड साइड है। फर्क आपके पास ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास होल कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, राइट। होल कॉन्जुगेट का मतलब क्या होगा कि सबसे पहले आपने इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है, मींस Z1 और Z2 को प्लस करना है, देन इसका कॉन्जुगेट लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में ये फर्क है, बट राइट हैंड साइड में कॉन्जुगेट इंडिविजुअली लिया गया है। राइट हैंड साइड में कॉन्जुगेट इंडिविजुअली लिया गया है, मींस आपने सबसे पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, देन Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, देन दोनों को प्लस करना है, राइट। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये फर्क है, तो सोल्यूशन के वक्त आपको इजी रहेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगी, तो मैंने यहाँ लिखा लेफ्ट हैंड साइड या सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने पहले क्या करना था कि दोनों Z1 और Z2 को क्या करना था, ऐड करना था। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी Z1 प्लस Z2। Z1 इज -4 प्लस 6 आयोटा, सो -4 प्लस 6 आयोटा, ब्रैकेट यूज कर रही हूँ, देन प्लस, अच्छा जी, Z2 सॉल्व होगा सबसे पहले, और Z2 के सोल्यूशन ये होगा, मैंने पहले सॉल्व कर लेना चाहिए था, बट खैर यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। Z2 किस तरीके से सॉल्व होगा, ये होल नंबर में दिया हुआ है, इसको मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगी। 2 1 Z2, डिनोमिनेटर में एज इट इज 2 आएगा, न्यूमिनेटर हम बनाकर लिखेंगे कि किस तरीके से इन दोनों को करूंगे मैं मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसके अंदर 1 को प्लस कर दूंगी, मीन्स 2 1 Z2 और 1 प्लस 3 -2 आयोटा, ये मेरे पास Z2 है। सो यहाँ पे होल नंबर में था, तो हमने इसको सबसे पहले सॉल्व कर लिया। नाउ Z1 एज इट इज था, प्लस Z2 मैं सबसे पहले लिखूंगी, तो ये है 3/2 माइनस 2 आयोटा, राइट। Z1 प्लस Z2 एज इट इज, राइट हैंड साइड पे सोल्यूशन करूंगी। वो सोल्यूशन क्या होगा कि रियल नंबर को रियल नंबर में ऐड करते थे और कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसका रियल नंबर 4 है, इसका रियल नंबर 3/2 है, इसका इमेजिनरी नंबर 6 है और इसका इमेजिनरी नंबर -2 है। तो मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूंगी, राइट। सो ये हो जाएगा -4 प्लस 3/2 प्लस 6 आयोटा -2 आयोटा। तो Z1 प्लस Z2 किस तरीके से सॉल्व हुआ, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 4 के नीचे 4 का डिनोमिनेटर क्या है, कुछ भी नहीं है, इट मीन्स क्या होता है, 1 होता है। और मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूंगी कि 1 को मल्टीप्लाई करा दूंगी मैं 2 से, और 4 को भी मल्टीप्लाई करा दूंगी मैं 2 से, क्योंकि मैं 1 को तो 2 को तो 1 नहीं बना सकती थी, हाँ अलबत्ता 1 को 2 बना सकती थी, तो मैंने इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पे बचेगा आपके पास -4 2 8, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 1 2, राइट, और प्लस 3/2 एज इट इज, और इन दोनों को सॉल्व कर लूंगी। अच्छा, ये आयोटा वाली टर्म्स इसमें ऐड नहीं होंगी, आई रिपीट, बिकॉज दिस इज इमेजिनरी नंबर, क्योंकि और ये नंबर विद आयोटा है, तो प्लस 6 आयोटा -2 आयोटा बिकम +4 आयोटा, और इसको सॉल्व कर लूंगी। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, ये आपके पास डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज आ जाएगा, -8 प्लस 3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम हो गए थे तो 2 एक जगह करके लिख दिया, मीन्स डिनोमिनेटर सिंगल उसमें लिख दिया। देन आपके पास 4 आयोटा एज इट इज आ गया। अब आप क्या करोगे, Z1 प्लस Z2 एज इट इज मैं कॉपी करूंगी, और ये हो जाएगा -8 प्लस 3 बिकम -5/2 प्लस 4 आयोटा। बड़े नंबर की साइन थी तो मैंने 5 के साथ माइनस का साइन लगा दिया। Z1 प्लस Z2 तो सॉल्व हो गया, मीन्स Z1 Z2 तो आ गया, बट इसके साथ अब मुझे क्या लेना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। और इसको कॉन्जुगेट लेने के लिए हम क्या करते थे, रियल नंबर की इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज कर देते। नाउ टेक कॉन्जुगेट, तो Z1 प्लस Z2, अब इसके ऊपर मैं होल कॉन्जुगेट लगाऊंगी, क्योंकि पहले मैंने Z1 Z2 तो मेरे पास निकल कर आ गया, वो है ये, इसके ऊपर होल कॉन्जुगेट लगाऊंगी और इसका कॉन्जुगेट ले लूंगी। -5/2 रियल नंबर तो एज इट इज आ गया, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगा 4 आयोटा।
दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। नाउ सॉल्यूशन करेंगे राइट हैंड साइड का। वो सॉल्यूशन ये होगा कि मैं उसको सॉल्व यहीं कर रही हूँ, इस तरीके से लिखूंगी, सॉल्विंग राइट हैंड साइड। अगेन राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले मैंने z1 का कॉन्जुगेट लेना होगा एंड देन z2 का कॉन्जुगेट लेना होगा। सो z1 का कॉन्जुगेट मेरे पास क्या होगा, -4 एज इट इज, रियल नंबर एज इट इज, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करूंगी वो हो जाएगी -6 आयोटा, राइट। इसी तरीके से z2 का कॉन्जुगेट लूंगी, वो होगा मेरे पास 3/2 एज इट इज, रियल नंबर एज इट इज, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करूंगी हो जाएगा +2 आयोटा, राइट। z1 z2 का कॉन्जुगेट ले लिया जिस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ था। अब z1 और z2, कॉन्जुगेट ऑफ z1 और कॉन्जुगेट ऑफ z2 को मैं ऐड कर लूंगी। सो नाउ एडिंग बोथ, एडिंग them, z1 conjugate plus z2 conjugate is equals to -4 -6 आयोटा प्लस ब्रैकेट में ही लिखूंगी जैसे मैंने यहां लिखा था 3/2 प्लस 2 आयोटा, राइट। z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। आपको सबसे पहले इसके सॉल्यूशन का फर्क समझ में आएगा तो इसका सॉल्यूशन करना आएगा, अदरवाइज आपको इसका सॉल्यूशन करना नहीं आएगा। z1 इमेजनरी नंबर को एक साथ लिखूंगी, इसका इमेजनरी नंबर ये है, रियल नंबर ये है, सॉरी इसका रियल नंबर ये, इसका इमेजनरी ये, इसका इमेजनरी। सबसे पहले रियल नंबर को दोनों को साथ लिखेंगे किस तरीके से, 4 + 3/2 -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा। सोल्यूशन होगा, डिनोमिनेटर में इसके कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है 1, और मैं 1 को, अब डिनोमिनेटर मुझे सेम करना है तो 1 को मैं 2 बनाऊंगी, जब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करूंगी, राइट। सो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा -4 4 2 8 प्लस 3/2 और ये हो जाएगा -6 आयोटा प्लस 4 आयोटा बिकम -4 आयोटा, बिकॉज बड़े नंबर की साइन माइनस है तो मैंने -4 आयोटा लिखा, ठीक है। z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट एज इट इज, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट एज इट इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर एक करके लिख लूंगी हो जाएगा -8 + 3 -4 आयोटा एज इट इज। कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z2 इज इक्वल टू -8 + 3 -5/2 -4 आयोटा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये रियल नंबर है, ये इमेजनरी नंबर है, ये दोनों आपस में ऐड नहीं होंगे। नाउ सी, लेफ्ट हैंड साइड, सोल्यूशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड सोल्यूशन ऑफ राइट हैंड साइड अगर बराबर हैं तो दिस इज वेरीफाइड, अदरवाइज नॉट। सो अगर आपने देखा -5/2 -4 आयोटा, -5/2 -4 आयोटा, दीज आर इक्वल, दीज आर वेरीफाइड। नाउ लेफ्ट हैंड साइड अगेन मैं वेरिफिकेशन के लिए वही लिखूंगी, राइट हैंड साइड इक्वल, वेरीफाइड, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट है, अभी हमने प्लस वाला किया था, नाउ ये माइनस में है और माइनस के लिए अगेन हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखनी पड़ेगी और इसका फर्क पहचानना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो है वो z1 - z2, फिर उसका होल कॉन्जुगेट है, सबसे पहले मैंने z1 करना है, z2 z1 - z2 करना है, देन उसका कॉन्जुगेट लेना है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे सबसे पहले कॉन्जुगेट ऑफ z1 लेना है एंड देन कॉन्जुगेट ऑफ z2 लेना है, देन फिर उसको माइनस करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड और दोनों को माइनस कराना शुरू कर दिया। माइनस के लिए सबसे पहले मैं ये वाली साइन लिखूँ, ये वाली टर्म लिखूंगी z1 -4 + 6 आयोटा और इसको मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ, ये है बराबर है 3/2 -2 आयोटा। तो ये -4 + 6 आयोटा हो गई, बीच में माइनस की साइन आई, माइनस की साइन की वजह से अगेन मैं ब्रैकेट्स यूज करूंगी, ये हो जाएगा 3/2 -2 आयोटा। z1 - z2 बराबर होगा -4 + 6 आयोटा। ये माइनस की साइन सॉल्व होगी, ये माइनस की साइन किस तरीके से सॉल्व होगी कि ये माइनस साइन इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इसकी साइन से भी मल्टीप्लाई होगी। सो सबसे पहले माइनस और इसकी साइन क्या है प्लस, सो माइनस प्लस -3/2 माइनस माइनस +2 आयोटा, ये माइनस साइन इस चीज का फर्क करेगी इसमें, राइट। सो z1 - z2 बराबर होगा आपके पास, रियल नंबर को एक साथ लिखूंगी 4 - 3/2 + 6 आयोटा +2 आयोटा। सो z1 - z2 बराबर हुआ, अगेन इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 है तो मैं इसको 2 बनाऊंगी, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 2 4 8/2 -3/2 और ये दोनों मिलके बन जाएंगे 6 आयोटा + 8 आयोटा बिकम
6 आयोटा प्लस 2 आयोटा बिकम 8 आयोटा, राइट। z1 माइनस z2 बराबर होगा -8 -3/2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया था तो मैंने 2 को एक जगह करके लिख दिया, एंड देन प्लस आयोटा एज इट इज, प्लस 8 आयोटा एज इट इज। z1 माइनस z2 बराबर हुआ -8 -3 बिकम -11/2 प्लस 8 आयोटा। अगेन z1 माइनस z2 निकला, मुझे इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट, तो मैं इसका सबसे पहले अब इसके बाद कॉन्जुगेट ले लूंगी। नाउ टेक कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट किस तरीके से लिया जाएगा, z1 माइनस z2, कॉन्जुगेट का साइन लगाया और इसकी इमेजनरी नंबर की साइन चेंज कर दूंगी, -11/2 रियल नंबर एज इट इज, -8 आयोटा इसका इमेजनरी साइन आज रियल सॉरी इमेजनरी नंबर की साइन चेंज हो जाएगी। दिस इज द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। नाउ इसका राइट हैंड साइड में अगेन यही सॉल्व करूंगी। नाउ सॉल्विंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले z1 का कॉन्जुगेट लेंगे। z1 का कॉन्जुगेट किस तरीके से आएगा, रियल नंबर अगेन एज इट इज, -6 आयोटा इमेजनरी की साइन चेंज कर दूंगी, प्लस थी माइनस कर दिए। z2 का कॉन्जुगेट लूंगी और z2 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, रियल नंबर एज इट इज 3/2 और ये प्लस 2 आयोटा हो जाएगी। नाउ सब्ट्रैक्ट देम, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन लगा हुआ है, तो सब्ट्रैक्ट देन z1 कॉन्जुगेट ऑफ z1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z2 लिखा, कॉन्जुगेट ऑफ z1 अब मुझे ये लिखना है, सो -4 -6 आयोटा ब्रैकेट्स माइनस का साइन, कॉन्जुगेट ऑफ z2 3/2 प्लस 2 आयोटा। अगेन मैं माइनस साइन को आपस में इन दोनों नंबर्स से मल्टीप्लाई कराऊंगी, किस तरीके से, इसकी साइन से भी और इसकी साइन से भी, इस माइनस की साइन को। यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास कॉन्जुगेट ऑफ z1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z2 बराबर होगा -4 -6 आयोटा के, ये माइनस प्लस -3/2 माइनस प्लस -2 आयोटा। नाउ सो z1 कॉन्जुगेट ऑफ z1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z2 बराबर होगा -4 -3/2, रियल नंबर्स को एक साथ लिख रही हूँ और इमेजनरी नंबर को एक साथ लिख रही हूँ, विच इज -6 -2 आयोटा। z1 कॉन्जुगेट ऑफ z2 एज इट इज बराबर हो गया, ये इसके नीचे कुछ भी नहीं डिनोमिनेटर में, तो अगेन मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगी, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी 2 से और न्यूमिनेटर को भी 2 से, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। नाउ यहाँ पे बचेगा आपके पास -4 -8, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 और ये 2 1 ज़ा 2, -3/2 और ये -8 आयोटा -2 आयोटा बराबर हो, -6 आयोटा -2 आयोटा बराबर हो जाएंगे -8 आयोटा के। हाउ, माइनस माइनस प्लस मीन्स 6 और 8 हो तो प्लस रहे, बट साइन आएगी बड़े नंबर की विच इज माइनस, सो ये बराबर हो जाएगा -8 आयोटा के। z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट बराबर हुआ -8 -3/2 -8 आयोटा, z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट बराबर हुआ -11/2। अगेन माइनस माइनस प्लस, बट साइन आएगी बड़े नंबर की, हो जाएगा 8 आयोटा। दिस इज द आंसर ऑफ राइट हैंड साइड। नाउ लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side means verified. That's it. Now इधर मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कुछ क्वेश्चंस है, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, इफ़ यू लाइक माय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट मी। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।